नहीं था। 6000 गजा के लोग मर चुके हैं, तब मैं जाके वीडियो बना रहा हूँ। 6000 फिलिस्तीनी अभी तक मरवा चुके हैं, 6000 गजा के लोग मरवा चुके हैं और खुद छुपे हुए हैं। ये आपकी हिकमत अमली थी। आपको फूलों का हार नहीं आके अपनाएगा। इसराइलियों को प्यार नहीं करना, इसराइलियों यही करना, उसका काम, वो दुश्मन है, उसने क्या करना है आपको, आपके साथ। इसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप छुपे हुए हैं खुदों में। आपने नीचे टेंट बनाई हुई एक टनल, जिसकी वजह से इसराइल चला जाता है कि गजा खाली हो और आपको वहाँ से निकाले, क्योंकि आप खुद निकलते नहीं हैं। आप बुज़दिल हैं, आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। सब टकोसले पॉलिटिक्स हैं, सब अपना मफाद देखते हैं। ईरान को अपनी मीशत, अगर ईरान अगर इतना नेक होता तो चाइना से अपनी मीशत ला करता है, लेकिन ईरान देखता है कि मेरी मीशत, यहाँ कहता है मेरी मस्जिद मुसलमान को मैं देखूँ या अपनी मस्जिद को देखूँ। किसी मुल्क को, किसी फर्द को, किसी लीडर को, किसी भी मुल्क को इस वक्त दुनिया में मुसलमानों या इस्लाम से कोई हमदर्दी नहीं है, कोई गाज नहीं है। सब अपना मैसेज चाहते हैं और अपनी सियासत चमकाते हैं। बाइकआउट करने से कुछ भी नहीं होगा। आपके ये जो फ्रेंचाइजी हैं, ये लोगों KFC के बारे में बड़ी बात हो रही है, KFC में ये जो फ्रेंचाइज है, इससे उनको क्या बड़ा पाकिस्तान से उनको फ़ायदा हो रहा होगा। उससे उनका इतना नुकसान नहीं होगा जितना हमारे लोगों को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे लोगों को रोजगार जुड़े हुए हैं। उसके अंदर KFC मैकडोनल्ड के अंदर कितने हमारे जो बहन भाई हैं वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे कोई जो सर्व कर रहे हैं वो कितने लोग काम कर रहे हैं, उनका रोजगार जुड़ा हुआ है। फिर जो बंदा जिसने सारा बिजनेस सेटअप किया, करोड़ों पे लगा के वहाँ पे फ्रेंचाइज खरीदी है, उसका बिजनेस खराब हुआ है। बाइकआउट करने का कोई फायदा नहीं। ये अपने मुल्क के आप अपने आप पैर बुखलाई मारें, जहाँ पहले हालात ख़राब है वहाँ पे आप और हालात ख़राब करें। आदाब हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने लगे हैं जो मसला 7 अक्टूबर से दुनिया में चल रहा है और अभी भी तकरीबन 2-3 हफ्ते होने को हैं और ये मसला अभी भी चल रहा है, यानी कि इसराइल फ़लस्तीन का मसले पे मैं बात करने लगा हूँ। इस पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो जाके देख सकते हैं। और पहले भी इसी साल मैंने पूरी इस मसले पे बनाई थी वीडियो कि आखिर ये मसला है क्या और इसका हल क्या है। अब वो भी जाके देख सकते हैं, ये आपके इंटरेस्ट पे अगर आपको अगर वाकई शौक है देखने का इस मसले को। तो आज मैं क्या बात करने लगा हूँ, पहले तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो मौजूदा हालात चल रही हैं वहाँ पे क्या करंट सिचुएशन है जंग की। तो अभी देखा जाए तो पहले तो क्या सबको पता है कि हमास ने किया था, वो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि किसने क्या किया, क्या-क्या किया, 7 अक्टूबर को क्या किया। उसको मैंने अपनी उस वीडियो में भी गलत कहा था और अभी भी मैं उसको गलत कहता हूँ। वो क्या कैसी वैसे ही ज़ुल्म है, जैसा ज़ुल्म इसराइल फ़लस्तीनियों पे 70 साल से कर रहा है, वही चीज़ उन्होंने की थी, हमास ने की थी। देख, गलत चीज़ कभी गलत चीज़ को डिफेंड नहीं कर सकती। क्या वो गलत कहा मैं भी गलत करूँगा, ये कहीं नहीं है कि वो मुझसे उसने मुझे गाली दी, मैंने भी उसको गाली दी। ये कभी भी किसी चीज़ की दलील नहीं होती कि उसने भी गलत किया, मैंने भी गलत किया। ठीक है? जब आप एक माशरे में रहते हैं तो आप माशरे की कुछ कवानीन होती हैं, आपने उसके मुताबिक चलना होता है। ठीक है? ये नहीं कर सकते अब उसने मेरे बाप को मार दिया, मैंने भी जाके उसके बाप को मार दिया। ये इस तरह नहीं होता, अपने लीगल प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना होता है। तो इसी तरह एक माशरे में रहते हुए मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसराइल बड़ा अच्छा है, वो जुल्म नहीं करता, वो दुनिया वाले बड़े अच्छे हैं, वो इसराइल को रोकते हैं, ये बात नहीं कर रहा मैं। बात करने का मकसद ये है कि एक तरीका होता है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि कोई तरीका होता है जिस पे हम स्टेप्स लेते हैं और जिस पे हम अमल करके एक तरीक़ाकार पे अमल करते हुए हम चलते हैं और फिर ताकि जो हमारा मिशन है वो भी हासिल हो जाए, और जो हमारा नुकसान भी कम से कम हो। ठीक है? लेकिन उसके लिए कोई तरीक़ाकार होता है। अभी जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि 5 से 6 हज़ार के दरमियान गज़ा के लोग जो है ना वो शहीद हो चुके हैं इसमें, क्योंकि अब हमास तो छुप गया है, उसने पहले क्या किया था, अब इसराइली हमला कर रहा है। लेकिन वो क्या करता है, वो हवा से कहते हैं एयर स्ट्राइक करता है, तो तकरीबन 5 से 6 हज़ार जो है ना अभी तक गज़ा के लोग शहीद हो चुके हैं इसमें, और जिसमें अक्सरियत बच्चों की है। इसकी वजह ये है कि क्योंकि गज़ा में अक्सरियत जो है ना बच्चों की है, उनकी आबादी में, इसी वजह से अक्सर बच्चे ही इसमें शहीद होते हैं। मेरा अब आज का वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि कितने लोग मार चुके हैं, दुनिया की क्या पॉलिटिक्स चल रही है, अमेरिका का क्या है, चीन का क्या है, रूस का क्या है, ये सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं देखना, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप जाके, मैं आपको रेफ़र करूँगा फैसल वैश का चैनल। आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, एक बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर, हिस्टोरियन, आपको एक बहुत ही अच्छे, आपको एक तरीके से ऐसे आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपको मज़ा आएगा सुनने का। ठीक है? और आपको हिस्ट्री के बारे में उनकी वीडियोज़, उनके बारे में उनकी कमाल वीडियोज़ हैं हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, करंट जो इश्यूज़ चल रहे हैं उनके बारे में। तो एक तो उनका चैनल, मेन चैनल जो है ना वो है देखो सुनो जानो, लेकिन उनका एक और चैनल है फैसल वैज के नाम से, वो जाके देख सकते हैं। उसपे वो उन्होंने रूस यूक्रेन पे भी बनाती हैं वीडियोज़, और इस पे भी बनाई है वीडियो, इसराइल फ़लस्तीन पे 2 बनाई है वीडियो। अभी जो उनकी आप हालिया वीडियो है वो जाके देख सकते हैं। उन्होंने उसपे बहुत डीपली बात की है कि रूस क्या कर रहा है, फिर अमेरिका ने क्या अपने भाई बहल लिया है, जो भी कुछ हो रहा है, इसराइल तैयारी कर रहा है ज़मीन से हमला करने की, वो सब चीज़ें उन्होंने उसमें एक्सप्लेन की हैं। और वो जो उनकी फ़ील्ड है वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह उस पे बात की है।
जब जो मेरी बात करने का मकसद था, मुझे वो बात कहीं और से मिल रही है, लाज़मी नहीं है वही जो बात मैंने करनी है वो कोई और बंदा कहा है तो मैं वही बात दोबारा रिपीट करूँ। आपको मैं रेफ़र करूँगा, आप उनको जाके देख सकते हैं अगर आपको शौक है, ठीक है? जब कोई बंदा बात कर रहा है, एक बंदा सही बात कर रहा है तो अब उसकी बात को रिपीट करने का कोई बात बनती नहीं, ठीक है? अगर कोई बंदा सही बात कर रहा है तो आप लाज़मी नहीं है कि आप अपनी लाख से 1.5 इंच की मस्जिद बना लें। आप कहेंगे आप भाई इनको जाके सुनें, तो मैं भी आपको ये कहता हूँ कि आप इनको जाके सुनिए। अगर कोई इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं देखना कि क्या हो रहा है अभी हालात क्या हैं, तो आप उनको जाके देखें। मैं आज की वीडियो में ये बताने नहीं बैठा कि हालात क्या हैं, क्या हो रहा है, कौन वो जो है ना कितने बंदे मार चुके हैं, ये सब चीज़ें आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उन्होंने आपको डीपली बताया, ठीक है? मैं आज क्या करने बैठा हूँ यहाँ पे, मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाने बैठा हूँ। मैंने थंबनेल पे भी लिखा है, हू इज़ रिस्पांसिबल फॉर किलिंग ऑफ गज़ा पीपल ऑफ गज़ा। गज़ा के लोगों का कातिल कौन? मेरा आज का टॉपिक ये है कि अगर थोड़ा डीपली जाएँ तो कातिल कौन है? इसमें तो किसी को शक नहीं है कि इसराइल जो है ना वो ज़ालिम है, ठीक है? तो दुनिया में जो बंदा भी चाहे काफ़िर हो, मुसलमान हो, जो भी शऊर रखता है ना, जो भी थोड़ा अक्ल रखता है, वो इस बात को मानता है कि इसराइल ज़ालिम है। हाँ, अगर किसी की ज़ाती मफ़ाद हो वो अलग बात है, वरना जो भी बंदा होश में है और सही देखता है ना, उसको पता है कि इसराइल ज़ालिम है, उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा। लेकिन जो ये पर्टिकुलर इश्यू है गज़ा वाला, हमास वाला इश्यू उठा है, इस पे थोड़ी डीप जाने की ज़रूरत है। जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं गज़ा के लिए, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा, वो बिल्कुल ठीक कहा नहीं। लेकिन इस इश्यू पे थोड़ी डीप जाने की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने ये आज की वीडियो बनाई है, ताकि मैं कुछ बातें हैं जो क्लियर कर सकूँ। क्योंकि मेरे नज़रिए सब कुछ हो रहा है, ये एक पॉलिटिक्स है और मैं अपना अभी आपको पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता हूँ जिसके लिए मैंने बनाई है वीडियो। और उसका मेरा जो है ना पहला जो मेरा पॉइंट है, सबसे पहले तो मैं आपको कर लूँगा पेश अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा इस सब जो आजकल हालात चल रहे हैं, इस पे मेरा क्या नज़रिया है, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि जो सबसे पहला मेरे 3 पॉइंट्स हैं जो मैं बयान करूँगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू में। पहला पॉइंट मेरा ये है, और सबसे बड़ा मेरा पॉइंट है, वेयर इज़ हमास नाउ? हमास इस वक़्त कहाँ है? ठीक है? ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी, अभी दोबारा कहता हूँ। और मैं आपको बात करने से पहले बता दूँ, जज़्बाती मत हों, गौर से बात को सुनें और थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि जब भी आप कुछ करते हैं तो अपनी ज़हन में बात रखा करें कि आप इतना बड़ा चीज़ करने जा रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ रद्द-ए-अमल आएगा। आपने उस रद्द-ए-अमल से कैसे टैकल करना है। फिर आपने उसके लिए कोई तरीक़ाकार, कोई हिकमत अमली अपनानी है ना कि जब अगला मुझे हमला करेगा तो मैं उसको किस तरह डील करूँगा। फिर वो अगर हवा से आ जाएगा, अगर फ़िज़ा से आएगा, वो एयर स्ट्राइक करेगा तो मैं उसको कैसे डील करूँगा। अगर ज़मीन से आता है फिर मैं कैसे डील करूँगा। ये सब चीज़ें आपने पहले सोचनी होती हैं, कोई भी हमला करने से पहले। मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि मैं हमास की नीयत पे कोई शक नहीं कर रहा। हम हुस्न ज़न रखते हैं। वैसे मुझे पता है पॉलिटिक्स है। मैंने ये उस वीडियो में बात की थी कि मुझे पता है पॉलिटिक्स है, लेकिन मैं हुस्न ज़न रखता हूँ और मैं जो ना एक बड़ेपन का मुज़ाहिरा करता हूँ और ये कहता हूँ कि नहीं हमास जानबूझ के नहीं कर रहा। लेकिन अभी उस वक़्त मैंने बनाई थी वीडियो कोई हफ़्ते बाद, अभी 3 हफ़्ते हो चुके हैं तकरीबन। 7 अक्टूबर को ये बात शुरू हुई थी, आज तकरीबन कोई 26 अक्टूबर हो चुकी है। अब मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि ये वाक़ई पॉलिटिक्स थी। जब 6000 बंदा ग़ज़ा का मर चुका है, तो तब मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि ये पॉलिटिक्स है। ये अपनी दुनिया में बात बढ़ाने की एक चाल थी। अब इसकी वजह, मैंने पहले बात की है, देखें जो हकीकत होती है उसको तस्लीम अपने करना होता है। अब पाकिस्तान ने इसराइल को 75 साल से नहीं माना। इसराइल को ज़रा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसराइल कोई रुक गया वहाँ पे? नहीं, इसराइल दिन-ब-दिन तरक्की कर रहा है। इसराइल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसकी इकॉनमी, उसकी आप देख लें उसके एजुकेशन, उसके पे अदालती निज़ाम, उसका पॉलिटिकल सिस्टम, उसका जो अब उसकी फ़ौज, उसकी टेक्नोलॉजी में आ गई है सब, वो किसी चीज़ में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सही है? आपके मानने या ना मानने से हकीकत तब्दील नहीं होती, इस बात को तस्लीम करना सीखें, हकीकत को तस्लीम करना सीखें। अब हमास को भी मैं यही कहता हूँ कि आप हकीकत को तस्लीम करना सीखें, आप हकीकत को देखें तो उसको तस्लीम करें। हकीकत ये है कि इसराइल की फ़ौज चाहे वो काफ़िर हैं, यहूदी हैं, जो मर्ज़ी हैं, लेकिन एक ताकतवर फ़ौज है, उनके पास टेक्नोलॉजी आपसे ज़्यादा है। इस बात को मानें, इस बात को तस्लीम करें, इस बात को समझें। आप उनको डंडों से, पत्थरों से नहीं हरा सकते, ठीक है? आप में चाहे जितना मर्ज़ी आप जोश में आ जाएँ, कभी भी एक पत्थर वाला एक बंदूक वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। ये जो हकीकत होती है उसको समझना होता है आपने, ठीक है? अब जब इन्होंने हमला कर दिया पहले 7 अक्टूबर को, तो इनको हमले के वक़्त सोचना चाहिए था कि अब वापस रद्द-ए-अमल आएगा, वो वापस आएँगे। इन्होंने उसके लिए क्या प्लान बनाया हमास ने, जब वो वापस हम पे अटैक करेंगे, हम क्या करेंगे? चलो मान लेते हैं यार इनके पास एयर फ़ोर्स नहीं है, अब वो हवा से हमला कर रहा है इसराइल, तो ये इनका प्लान होगा कि ज़मीन से आएगा, तो हम इनको मारेंगे। अगर इसराइली फ़ौज ज़मीनी रास्ते से आई घुसी तो उनको मारेंगे हम। तो फिर मेरा सवाल ये है कि क्या ये बच्चे हैं?
हम इसराइल पहली बार तो नहीं कर रहा एयर स्ट्राइक्स, इसराइल पहले कई बार कर चुका है। हमास को क्या नहीं पता था कि इसराइल एयर स्ट्राइक करेगा? तो अगर हम इस हमास के पास फ़ौज नहीं है, इस हमास के पास सॉरी अपनी एयर फ़ोर्स नहीं है, तो हमास ने क्यों अपने से इतनी बड़ी फ़ौज से पंगा लिया, जिसके पास उसको पता है कि एयर फ़ोर्स है, वो मारेगा, वो ऊपर से आके लाशों की लाशें यहाँ पे खरीदेगा देगा। जब उसको पता था, तो प क्या उसको चाहिए था, या तो वो ये करता कि वो कोई प्लान बनाता, कोई हिकमत अमली बनाता ना, फिर हम मानते यार उसके पास कोई रॉकेट लॉन्चर है, उनके जहाज़ गिरा रहा है, ठीक है। फिर हम मानते यार कि चलो उन्होंने प्लानिंग की थी, अच्छी बात है। लेकिन ना उनकी प्लानिंग थी और इनको क्या नहीं पता था कि वो हवा से हमला कर सकते हैं। अगर ये पता था, ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया को चीज़ नज़र आ रही है कि हवा से हमला कई बार पहले एयर स्ट्राइक कर चुका है, फ़िज़ाई हमला पहले भी कई बार कर चुका है। तो ये चीज़ इनके भी में थी। अब फिर इन्होंने ये चीज़ नोट क्यों नहीं की? इन्होंने ज़मीन से हमला करके और दूसरी चीज़ ये है कि छुप क्यों गए हैं? अब सामने आए, अब मर्द के बच्चे बने ना, ठीक है? पहले अब हमला किया, मैं कहता हूँ अब मैंने जीता, मैं गलत किया, लेकिन आप कहते हैं जी अच्छा काम किया। फिर बाहर आए ना, छुप क्यों गए हैं? खुदा में क्यों घुस गए जो ईरान ने बना के दी हुई हैं आपको? यानी कि जो सुरंगें हैं, टनल्स का सिस्टम है, पूरा जाल है जो, वहाँ क्यों घुस गए हैं? ऊपर गज़ा के लोग मारे हैं, आपको उनकी कोई फ़िक्र नहीं है। आपको कोई परवाह नहीं है कि ऊपर लोग मरते रहें, आपकी वज़ह से मारे हैं। आपने पहले अटैक किया, उनका कोई कसूर नहीं है। आपने पहले अटैक किया। आप ना अटैक करते, अगर अटैक करते तो आपके पास कोई हिकमत अमली होती कि किस तरह हम जब वो वापस आएँगे या एक्शन का रिएक्शन आएगा तो हमने किस तरह से डील करना है। आपके पास कोई प्लान नहीं था। 6000 गज़ा के लोग मर चुके हैं, तब मैं जाके वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पहले कोई नहीं था, मुझे पता है कि सब पॉलिटिक्स है। मैं पहले दिन से कहा है पॉलिटिक्स है और अब मैं कहने पे मजबूर हूँ, जब 6000 बंदा मरता है तो मैं कहने पे मजबूर हूँ कि पॉलिटिक्स है। दुनिया के आम लोग हैं, उनको क्या पता? उनके नज़दीक तो फसीह में ज़ुल्म हो रहा है, ठीक है? हमास जो मेन इश्यू है इस पर, मैं सही को सही नहीं कह सारे को सारे गलत कहते हैं, 70 साल से गलत कह रहे हैं। लेकिन इस वक़्त जो बनाना पॉइंट ऑफ टेंशन जो है, सही है, वो जो है ना वो हमास है। हमास ने पहले ये चीज़ छेड़ी है, उसके बाद अब उसने एक कहते हैं एक ज़ख्मी जो है शेर को सित्ता पे जाके छेड़ा है। अब वो जब उसपे अटैक करने आया ना, तो अब वो चीज़ हमें मारा है। और क्या हमास के लोगों को ऐसा शील्ड इस्तेमाल कर रहा है, सॉरी गज़ा के लोगों को हमास ऐसा शील्ड इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। नीचे खुद छुपे हैं टनल्स में, आप खुद बाहर आए ना, आपने शुरू की थी जंग या हमास के गज़ा के लोगों ने शुरू की थी। हमास ने जंग शुरू किया, हमास के लोग बाहर आए, क्यों छुपे हुए हैं? हमास को कोई एक बंदा मारा है इसमें जो अभी तक शहादतें हुई हैं? एक बंदा नहीं मारा, इनका एक बंदा, सारे छुपे हुए हैं टनल्स में, क्यों बाहर नहीं आते? आप बाहर आए ना, इतना जज़्बा है, इतना आपको इतना जिहाद करने का शौक है, बाहर आए, सारी की फ़ौज से ये फेस टू फेस आके जंग करें, आ जाएँ। बाहर आए ना खुद, जब आपको इतना जंग करने का शौक था तो बाहर क्यों नहीं आ रहे? छुपे हुए क्यों हैं? 6000 फ़िलिस्तीनी आप अभी तक मरवा चुके हैं, 6000 गज़ा के लोग मरवा चुके हैं और खुद छुपे हुए हैं। ये आपकी हिकमत अमली थी? तो फिर मैं इसलिए ये कहने पे मजबूर हूँ कि ये आप पॉलिटिक्स थी। ये आपके जो आपको सपोर्ट करता है ना ईरान, उसने अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए सब कुछ किया। क्योंकि अगर आपके पास कोई हिकमत अमली थी, आप शो करें ना, 6000 बंदा मरवा चुके हैं, आपको नहीं पता था कि वो वहाँ से अटैक कर सकता है, तो अभी आप, अगर आपको था पता, अगर अगर नहीं था पता, अभी अब लग गया पता, बाहर आएँ, मर्द के बच्चे बने, कहीं नहीं, हवा से अटैक ना करो, हम मैदान में खुद आ रहे हैं और हमसे मैदान में मुकाबला करो। निकलो ना बाहर, छुपे हुए क्यों हो? ये आप लोगों की वजह से मारा है। जब वो ऊपर अटैक एयर स्ट्राइक करता है, वो क्यों करता है? क्योंकि नीचे आपकी टनल्स हैं, वो जब बिल्डिंग तबाह करेगा, फिर जाके तबाह करेगा टनल्स, क्योंकि नीचे आपकी टनल्स हैं। आप ऐसा शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं गज़ा के लोगों को, क्योंकि आपने नीचे टनल्स बनाई हुई हैं। आप मैदान में नहीं आते, आप डरते हैं, आप बुज़दिल हैं। आप इस्लाम के जिहाद के कॉन्सेप्ट को बदनाम कर रहे हैं कि ये जिहाद है कि जाके उनके सिविलियन जाके मार के आ जाओ और फिर खुद छुप जाओ और फिर अपने बंदे मरवा के पूरी दुनिया में शो करो, देखो ये तुम्हारे लोग मार रहे हैं। जो ईसाई गलत कर रहा था, कर रहा है, वो गलत है। लेकिन ये चीज़ गलत नहीं है कि आप इनको छेड़ के आएँ, फिर जब आपको मारनी है तो आप खुद छुप जाएँ और अपने लोग आगे करके कहें, देखो इनको मारें। ये इस पे आप गलत हैं। जितना इसराइल गज़ा के लोगों के कत्ल का ज़िम्मेदार है, या जितना अभी जो गज़ा में लोग मरे हैं उसका ज़िम्मेदार जितना इसराइल है, उतना ही हमास है। बल्कि मेरे नज़दीक उससे ज़्यादा हमास है। क्योंकि हमास ने को पता था ये सब काम होंगे, तो उसने हिकमत अमली क्यों नहीं बनाई? अगर उनको पता था कि मैं कमज़ोर हूँ, तो अपनी हकीकत को तस्लीम करें। इसको मानने के बाद कि हम कमज़ोर हैं, फिर क्यों पंगा लिया था? क्या आपका ये प्लान था? फिर आखिर में जब हम मैं सब बात को करता हूँ कंक्लूड, तो आखिर में तो मेरे ज़हन में फिर ये आता है कि आपकी हिकमत अमली ये थी, पहले पंगा करो, फिर पता है वो एयर स्ट्राइक करेंगे, हम छुप जाएँगे और गज़ा के लोग मरेंगे तो हम लोग जो पूरी दुनिया उसको दिखाएँगे, देखो हमारे लोग मारे हैं, इसराइल बड़ा ज़ालिम है। भाई इसराइल ज़ालिम है, इसराइल ने आपको फूल नहीं बनाने, इसराइल आपको फूलों का हार नहीं आके पहनाएगा, इसराइल ने आपको प्यार नहीं करना, इसराइल ने यही करना है, उसका काम वो दुश्मन है, उसने क्या करना है आपको आपके साथ? ये आपको चाहिए था सोचना कि जब जंग करने शुरू करने से पहले, जब पंगा लेने से पहले आपको चाहिए सोचना कि क्या आप इस काबिल हुए हैं अभी? ये आपकी सोचने की बातें थी। अब आप खुद अपने लोगों को मरवा के पूरी दुनिया में शो कराने के देख हमारे लोग मारे हैं, इसके ज़िम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप छुपे हुए हैं खुद में। आपने नीचे टेप बनाई हुई है एक टनल जिसकी वजह से शायद चला जाता है कि गज़ा खाली हो और आपको वहाँ से निकाले, क्योंकि आप खुद निकलते ही नहीं हैं, आप बुज़दिल हैं, आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं।
ये बातें बहुत लोगों को बुरी लगेंगी, लेकिन इस पे गौर करें कि क्या हिकमत अमली थी इसके पीछे। इनको ये बातें नहीं पता, इनको सब बातें पता हैं, इन्होंने सिर्फ़ पॉलिटिक्स चमकानी है। और ये मेरा दूसरा पॉइंट है, मैं उसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या पॉलिटिक्स है जो इन्होंने चमकानी है। जो मेरा दूसरा पॉइंट है उस पे आते हैं, वो है पॉलिटिक्स। जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो जी पॉलिटिक्स। इसमें मैं ख़ासकर बात करूँगा 4 मुल्कों की, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और तुर्की। तुर्किया इसका नाम हो गया। पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, तुर्किया। अरब कंट्रीज़, सऊदी अरब, ये काफ़ी हद तक सीख गए हैं। इन्होंने पहले बहुत काम किए हैं, लेकिन अब वो सीख गए हैं कि किस तरह जो है ना क्या चीज़ जो है ना वो दुनिया की हकीकत है और किस तरह हमें चलना है दुनिया के साथ। लेकिन ये 4 मुल्क हैं, ये अभी भी बड़े इस्लाम के ठेकेदार, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और तुर्किया, ये अभी भी इस्लाम के बड़े ठेकेदार बनते हैं और इंसानियत के अलंबरदार बनते हैं। तो इन ममालिक से फिर अब ये सब ममालिक जो है ना कहीं न कहीं अपनी पॉलिटिक्स चमकाते हैं, सही है? अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ, ऐसे बात समझ नहीं आएगी आपको, ठीक है? एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ईरान की। जी, मैं पूछता हूँ ईरान क्या कर रहा है? ईरान ने क्या किया जी? अब कहते हैं जी ईरान कई मुसलमान जो कहते हैं ईरान बड़ा अच्छा कर रहा है। ईरान ने क्या किया? ईरान ये कह रहा है जी कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ ओहो! ईरान ने इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाता है। अच्छा क्या करता है जी? अच्छा उनका बायकॉट करता है। ओह! कितनी अच्छी बात है। अच्छा फिर उनके खिलाफ नारे लगाता है मरहबा अमेरिका, मरहबा इसराइल। वाह! क्या बात है जी, बहुत अच्छा काम कर है। और क्या करता है? यूरोपियन यूनियन के भी खिलाफ है। वाह! पूरे यूरोप के खिलाफ है, पूरे यूरोप से पंगा लिया है, पूरे अमेरिका से, पूरे इसराइल से पंगा लिया है। ये बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छा मुल्क है। अच्छा और क्या करता है जी? अच्छा उनकी एम्बेसी भी नहीं है, उनको तस्लीम भी नहीं करता। अच्छा उनसे तजारत भी नहीं करता। यानी कि उनके उनसे ट्रेड भी बंद की हुई है। ये सब कुछ ईरान किससे कहा है? अमेरिका से, इसराइल से, यूरोप से। अच्छा ये तो बाकी बहुत अच्छा मुल्क है। ये एक आम मुसलमान का नज़रिया या आम मुसलमान का मानना है क्योंकि उसे ये सब कुछ दिखाया गया। अब एक इमेज मैं दिखाता हूँ आपको और मैं बात करूँगा फैक्ट के साथ। ईरान ये कहा है, ठीक है, मैं मानता हूँ अमेरिका ज़ालिम है, इसराइल ज़ालिम है, जो यूरोपीय ममालिक हैं वो ज़ालिम है, तो ईरान के खिलाफ है, ठीक है। लेकिन ईरान सिर्फ़ इसलिए खिलाफ नहीं है। तमाम मुस्लिम ममालिक में बल्कि अक्सर मुस्लिम ममालिक में ये बात बिकती है कि अमेरिका और यूरोप मुसलमानों के खिलाफ है। इसीलिए सारे ये मंजन बेचते हैं और मैं ये बात प्रूव करूँगा आपको, ठीक है? मैं बात करने सिर्फ़ कह के छोड़ने का आदी नहीं हूँ, मैं बात प्रूव करूँगा। ये बात कि अमेरिका और यूरोप, मैं ये नहीं कह रहा वो नेक हैं, वो बिल्कुल पाक हैं, वो जुल्म करते हैं, लेकिन इसको हवा दी गई है। इस तमाम इस्लामी ममालिक में अक्सर अक्सर इस्लामी ममालिक में ख़ासकर पाकिस्तान, ईरान व ये अफ़गानिस्तान, तुर्किया में ये मंजन बिकता है कि अमेरिका और यूरोप इस्लाम के बड़े-बड़े दुश्मन हैं, इस्लाम को नुकसान पहुँचाते हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो फिर मेरा सवाल है ईरान से, सबसे पहले मैं आता हूँ ईरान पे। ईरान के अगर देखें ना एशिया में किससे अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है? ईरान अब इस जो दुनिया है इसमें कायम तो रहना है ना उसने, कायम रहने के लिए किसी मुल्क को उसको ज़रूरी है कि वो किसी से तजारत करेगा। तो ईरान किससे तजारत कर रहा है? आपने कभी इस पे गौर किया? ईरान तजारत करता है चाइना से, इंडिया से और रशिया से। अच्छा, सबसे पहले आते हैं जो अपने हमसाये से तजारत कर रहे हैं, इंडिया से। इंडिया बहुत मासूम है। अच्छा, इंडिया कश्मीर पे क्या कर रहा है? अच्छा, इंडिया कश्मीर तो ईरान ने इंडिया में आज तक क्यों कोई हमास नहीं बनाई? ईरान ने हमास, ईरान ने हिज़्बुल्लाह बना ली है लेबनान में, ईरान ने हमास बना ली है फ़लस्तीन में। ईरान इंडिया में कभी नहीं आया, इंडिया में एक बनाए ना, इंडिया यहाँ भी एक हमास बनाए ना एक, यहाँ भी एक हिज़्बुल्लाह बनाए, जो इंडिया में कश्मीर के खिलाफ आके लड़े। बहुत से लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन एक शिया के बहुत बड़े शिया के भी उनके नज़दीक इमाम हैं उनके, और मैं उनकी कोई तौहीन नहीं कर रहा, और ईरान के मैं उनकी उनकी इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ ईरान के लीडर होने की हैसियत से, ना कि एक मज़हबी रहनुमा होने की हैसियत से। मुझे कोई इनसे नहीं है कि मैं से मज़हबी होने से मुझे कोई खिलाफ़ है। मैं सिर्फ़ खिलाफ़ है कि वो एक ईरान के लीडर हैं। मैं उस लिहाज़ से उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। उसको इसलिए कोई भी अगर शिया मेरे भाई देख रहा है या कोई भी अगर सुन्नी भी है, कोई भी शिया जो भी इनसे अकीदत से मोहब्बत रखते हैं, ख़ामनई साहब से या उनके बेटे जो अभी अली ख़ामनई है, तो वो बुरा मत मनाएँ। उनको मैं उनकी ज़ात पे या उनको जो मज़हबी अकायद है, मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा। मैं इस बात को सिर्फ़ हाइलाइट कर रहा हूँ कि ऐसा ईरान के एक सुप्रीम लीडर होने की हैसियत से, वो जब ये कहते हैं कि अमेरिका, इसराइल बुरा है, फिर यूरोप बुरा है, ठीक है उनकी बात मान ली। इंडिया से कोई आपने तजारत रखी है? आप ख़ामनई का कोई बयान निकाल के दिखा दें मुझे, इमाम ख़ामनई साहब का, अभी उनके बेटे अली ख़ामनई हैं, उनका मुझे कोई बयान निकाल के दिखा दें, उन्होंने सिर्फ़ एक बयान दिया, इंडिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हम वो भी कोई साल 2 साल बाद दे देंगे बस, इंडिया हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, उससे हम कहते हैं कि वो बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, उससे कहते हैं कि फ़लस्तीन का सॉरी कश्मीर का मसला हल करे, हमारे मुसलमान में ज़ुल्म हो रहा है उसको हल करे, बस इतनी सी स्टेटमेंट। तंज़ीम क्यों नहीं बनाते? अच्छा, इसराइल से किस बात पे नहीं तजारत क्यों नहीं हो रही? ट्रेड क्यों नहीं हो रही इसराइल से? अमेरिका से तजारत क्यों नहीं होती? इस वजह से नहीं होती क्योंकि वो ज़ालिम है। इंडिया से क्यों होती है? इंडिया से तो बड़ी पोर्ट बना रहे हैं, सी पैक के मुकाबले की पोर्ट इंडिया ईरान में बना रहा है। फिर वहाँ क्यों बना रहे हैं?
वो भी ज़ालिम है ना, उससे तजारत क्यों हो रही है इंडिया से? क्योंकि वहाँ ज़ाती मफ़ाद है, इस बात को समझें। ये मैं शुरू में कहा था, मैं आपको ये पॉइंट समझाऊँगा कि पॉलिटिक्स होती है दुनिया में। मेरी एक बात सिंपल लाइन याद रख लें, दुनिया में किसी भी ये बात बल्कि मैं आपको आखिर में कहूँगा सब एक्सप्लेन करके। अच्छा, ये सब क्या है? ये सब पॉलिटिक्स है। आपको मैंने समझा दिया। यही जो ईरान है ये कहता है इसराइल से तजारत नहीं इसराइल से तजारत हम नहीं करते, हम अमेरिका से तजारत नहीं करते, उसको नहीं मानते, उसको तस्लीम नहीं करते, ना उसका हमारे यहाँ पे सफ़ारती हमला होगा, ना उसका सफ़ारतखाना होगा। क्यों जी? क्योंकि वो जो है वो ज़ालिम है, मुसलमान पे ज़ुल्म कर रहा है। तो इंडिया भी ज़ुल्म कर रहा है, इंडिया से क्यों तल्लुकात रखे हुए हैं? इंडिया की एग्ज़ाम्पल दे दी, उसका कोई बयान नहीं है। चलो इंडिया में तो कभी-कभार कोई बयान आ भी जाता है, कहीं के वो भी बहुत हल्के अल्फ़ाज़ में, ठीक है? रशिया के खिलाफ कभी कोई बयान दिया, रशिया ने कितना मुसलमान पे ज़ुल्म किया है। रशिया के खिलाफ इसलिए बयान दिया कि रशिया जहाँ जहाँ मुसलमान पे ज़ुल्म करता था, उसके मद्देमुकाबल था होता अमेरिका। और अमेरिका के साथ था होता सऊदी अरब और रशिया के साथ होता ईरान। इसलिए ईरान को वो मुसलमान फ़ील नहीं होते थे क्योंकि वो मुसलमान चलो रूस हमारा था, हम भी साथ ही थे ना, कोई नहीं। उसके मुकाबले में अमेरिका था, तो इसलिए जो अगर अमेरिका दे रहा हो साथ मुसलमानों को और एक रूस हो तो फिर वो जायज़ होती है। ये थोड़ी डीप जाएगी पॉलिटिक्स, ये बहुत लंबी पॉलिटिक्स है। इसको छोड़ दें, आप फैसल वाइज की जाकर देख सकते हैं। कोल्ड वार की बनाई पूरी वीडियो सऊदीया ईरान, उसमें आपको लगेगा पता कि किस तरह ईरान ने रशिया का साथ देके मुसलमानों को भी कई बार मरवाया हुआ है। ये इतना नेक नहीं है ये लोग, सही है। और जो सऊदी अरब है उसने साथ देके अमेरिका का भी यहाँ मरवाया हुआ है। यानी कि इनकी आपस में जंग थी, प्रॉक्सी वार जो सऊदी ईरान की थी, इसमें सऊदीया जो था उसका सपोर्ट अमेरिका था, ईरान का रशिया था। ये अब थोड़ी डीप पॉलिटिक्स जाएगी, लेकिन मेरी बात करने का मकसद है कि रशिया से करता जिहाद, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं खाता। तो उसने चीचने के मुसलमान ज़ुल्म किया ना, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं खाता। अभी भी कई कई ममालिक पे ज़ुल्म करते हैं। ये 2 मैंने तो छोटी एग्ज़ाम्पल दी हैं। चाइना, आप हैरान होंगे, यू विल बी सरप्राइज़्ड। चाइना सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है जो मुसलमानों पे ज़ुल्म कर रहा है। अमेरिका के पूरे आप निकालें ना जुर्म, वो एक रखें पल्ले में चाइना के तो वो बराबर होंगे। चाइना अपने मुल्क में कहा है। अमेरिका ने तो बाहर जाके इराक में मारे, कहीं कोई कोई कहाँ मारे, कोई कहाँ मारे, अफ़गानिस्तान में, सीरिया में। जो चाइना है वो अपने मुल्क में मुसलमानों को मारे। आप जाके देखें। एक ट्रैवलर है, बीइंग अ ट्रैवलर, वो आजकल चाइना में आजकल ना ट्रैवलिंग कर रहे हैं। गए थे अभी, वीडियोज़ डालते हैं। आप उनकी जाके वीडियो देखें, काशगढ़ में वो होते हैं आजकल। काशगढ़ की मैंने डाली है वीडियोज़, वहाँ पे मसाजिद सारी बंद है। वहाँ पे इस्लाम पे पाबंदी है। आप उनको छोड़ें, अगर मैं तो आपको उनका रेफ़रेंस इसलिए दिया था कि आपको ये खुद देख के वीडियो देख के यकीन आ जाए। अगर वो भी यकीन नहीं आता तो गूगल जाके सर्च करें। आज भी कई ऐसे अल्फ़ाज़ मक्का, मोहम्मद, जिहाद, सद्दाम, मदीना, इस तरह के लफ्ज़ पे पाबंदी है। इस्लाम, कुरान, इस तरह के लफ्ज़ पे पाबंदी है चाइना में। ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट वर्ड्स हैं। आपने कभी सुना है इसके बारे में? अच्छा, ये कुछ भी नहीं है। हिजाब पे पाबंदी है। फ्रांस में हिजाब पे पाबंदी लागी, पूरी मुस्लिम उम्मा चीख उठी थी। चाइना में भी पाबंदी है। चाइना में पहले से दोस्ताना से पाबंदी है। हिजाब पे पाबंदी है, दाढ़ी रखने पे पाबंदी है, इस्लामी रस्मात अदा करने पे पाबंदी है, बच्चों को घर में दीन की तालीम देने, सरेआम स्कूलों मदरसों में नहीं, घर के अंदर भी तालीम देने पे पाबंदी है इस्लाम की। मसाजिद सारी बंद हैं। मसाजिद को बंद करके उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह कैफ़े खोले हुए हैं। ये हालात हैं, ये कुछ भी नहीं है। फिर एक और सूबे में, ये हालात काशगढ़ के बता रहा मैं भी आपको। ये हालात एक सूबे की हैं, कोई तो एक और सूबा है, वहाँ के हालात सुने, वहाँ लोगों का पार्क छीन लिए गए हैं। सारा जो इस्लामिक लिटरेचर है वो ले लिया गया है, ताकि उनको इस्लामी चीज़ें फराहम ना की जाएँ। सिर्फ इतना ही नहीं, यूगर के मुसलमानों, यूगर, वहाँ के मुसलमानों की आप दास्तान सुने, आपकी कानों से धुएँ निकलेंगे। आप कहेंगे ये हमें चीज़ें पता ही नहीं है। यूगर के मुसलमानों का जेनोसाइड, कत्लेआम किया चाइना ने, आज तक कर रहा है वो। उसके इफेक्टिव 10 लाख लोग हैं और कई मुसलमानों को कैंपों में रख के कन्वर्ट किया गया है। उनको कहा गया तुम एथिस्ट हो जाओ। उनके बच्चों को उनके माँ-बाप से दूर ले जाया गया। उनको बोर्डिंग स्कूलों में डाल दिया गया। अब उनके नज़रियात चेंज कर देंगे, उनको ब्रेन वॉश कर देंगे, खत्म। उनकी उनका बर्थ रेट कंट्रोल किया गया, उनकी आबादी कंट्रोल की गई, सारे मुसलमान वहाँ से खत्म कर दिए गए तकरीबन। अभी तो काफ़ी खत्म हो गए, अब थोड़े से रह गए वहाँ पे। उनके कायद 16,000 मसाजिद यूगा के अंदर खत्म कर दी गई, डैमेज्ड। ये कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको पूरा बताना शुरू तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये ऐसे मज़ालिम चाइना का है। ये आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ साथ आपको शो करूँगा होगा जो विकिपीडिया का है वो। आप खुद जाके सर्च कर सकते हैं यूगर मुस्लिम जेनोसाइड, तो आप खुद जाके खुद सर्च करना सीखें। अब एक पॉइंट में यहाँ और आता है, वो ये आता है कि आपने सुना होगा जी बीबीसी सीएनएन जो है ना, ये जो क्या करता है, ये उसे वही बात दिखाता है बातें जो इसराइल जो है ना, इसराइल जो का दिखाता है इसराइल मज़लूम है। ओ भाई उसने वही दिखाना है जो उसकी हुकूमत उसे कहेगी। दुनिया का कोई भी मीडिया इतना आज़ाद नहीं हो सकता कभी भी कि वो हुकूमत उसको अपने हाथों से निकाल दे। कोई भी हुकूमत अपनी मीडिया को कभी हाथों से नहीं छोड़ती, ये बात याद रखें। क्योंकि मीडिया एक ऐसे होता है मेरे नज़दीक हुकूमत का, वो कोई भी हुकूमत दुनिया की नहीं छोड़ती। इसी तरह आपकी हुकूमत भी नहीं छोड़ती है। इसलिए आपकी हुकूमत नहीं छोड़ती ना अपने आपके जो चैनल्स हैं, आपको कभी जियो ने, एवाई ने, समा ने,
और जिस दिन चाइना ये एक्सप्रेस ने कभी आपको दिखाया है कि जी चाइना ये कहा, चाइना पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद, पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद, ये नारे लगते हैं, ठीक है? ये अब क्यों इनकी हुकूमत कंट्रोल कर रही है। अब वैसे ही बीबीसी और सीएनएन है, इनको भी हुकूमत कंट्रोल करती है, इनका कोई कसूर नहीं है, इनको सबको हुकूमत कंट्रोल करती है। साहब को करती है कंट्रोल, उसको उनको भी हुकूमत करती है कंट्रोल, और वो दिखाते हैं जी साइबर मज़लूम है, आप भी दिखाते हैं चाइना तो पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद, अमेरिका सब कुछ करता है। ये नहीं दिखाते, ये बदबख्त ये नहीं दिखाते कि चाइना भी ज़ुल्म करता है। क्यों? क्योंकि आपके मीडिया ने आपको दिखाया नहीं और आप खुद भी रिसर्च नहीं की हुई। इसलिए मीडिया पे कभी यकीन ना करें, खुद रिसर्च करें, खुद जाके देखें। अभी मैंने चाइना की सब चीज़ें बताई हैं, आप जाके खुद जाके सर्च कर सकते हैं। अब इसके खिलाफ आपने आज तक ईरान का बयान सुना है? ईरान ने कोई इसके खिलाफ हमास नहीं हो, कितना युगा के मुसलमानों को 10 लाख मुसलमानों को मारा जा रहा है। कोई एक छोटी सी हमास होनी चाहिए थी वहाँ पे भी। या हमास हो या बड़ी बात है। कोई आवाज़ उठा रही, यूएन में कोई तकरीर की है कभी खमनाई साहब ने, अली खमनाई सॉरी, जब उनके बेटे अली खमनाई साहब ने कभी कोई तकरीर की है? ये तो सामने नहीं आया। तजारत सबसे बड़ी तजारत किससे कर रहा है ईरान? चाइना से कर रहा है। नहीं, वो मुसलमान में जुल्म नहीं कर रहा। नहीं, ईसाई किसी और तरीके से जुल्म कर रहा है, या ईसाई के पास कोई खास मुसलमान है जिनमें जुल्म करने, जब जुल्म होगा तो तब तजारत बंद हो जाएगी, जो चाइना में मुसलमानों में जुल्म होगा तो तजारत बंद नहीं होगी। ये कैसी पॉलिसी है? ये वो बातें जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये वो बातें जो आपको मीडिया नहीं बताएगा, या आपको खुद रिसर्च करनी होगी, देखना होगा दुनिया की पॉलिटिक्स किस तरह चलती है। ये सब ये सब ये सब दुनिया की सियासतें हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है कि हम वो बड़ा मुसलमानों का हमदर्द है, वो बड़ा मुसलमानों का हमदर्द है। ये मैंने आपको एग्जांपल दी हैं। अगर ईरान इतना हमदर्द है चाइना के मुसलमानों का, तो चाइना के मुसलमानों के हक में आवाज़ क्यों नहीं उठाता, रशिया क्यों नहीं उठाता, इंडिया के क्यों नहीं उठाता? ये छोटे-छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं अभी आपको। ये सिर्फ पॉलिटिक्स है। हमास सिर्फ फ़लस्तीन में ही बनाई गई है। अब एक और एग्जांपल मेरे ज़हन में आई है, ठीक है? एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ईरान के साथ अफ़गानिस्तान में 40 साल तक पहले अमेरिका ने आके मारा है, फिर रशिया ने आके मारा है, ठीक है? ईरान ने क्या कभी कोई हमास बनाई है, या ईरान ने कभी कोई मॉरल सपोर्ट किया? ईरान के पास आर्मी भी है, ईरान की अपनी आर्मी है, ईरान की बेशुमार मददगार तो नहीं है, ईरान की अपनी आर्मी है। ईरान ने क्या कभी अपनी आर्मी भेजी है, या ईरान ने कोई अपनी कोई फ़ोर्स बनाई है कि जाओ हमारे तालिबान भाई हैं उनको जाके साथ दो? अब ये फ़र्क नहीं आता कि वो सुन्नी थे, वो शियत नहीं, क्योंकि फ़लस्तीन में जो लड़ रहे हैं वो भी सुन्नी है, हमास भी सुन्नी है और अहले हदीस भी हैं, वहाबी जिन्हें कहते हैं। वहाबियों को वहाँ पे सपोर्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पे भी सुन्नी थे, इनको सपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हो सकता है बहाना कि यार वो सुन्नी है, नहीं, हमास को सपोर्ट करें वो भी सुन्नी है, तो उनको वहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं। तो 40 साल से यहाँ तालिबान को जब मार रहे थे, तो अफ़गानिस्तान के अंदर घुस के मुसलमानों को अमेरिका मार के गया है, फिर जो है ना रूस मार के गया है, फिर अमेरिका मार के गया है, तब ईरान कहाँ था? ईरान ने कोई तंज़ीम नहीं, ईरान ये नहीं कहा मेरे भाई हैं उनकी मदद कर दूँ, ईरान ने कोई मदद नहीं की। क्यों नहीं की मदद ईरान ने? क्योंकि ईरान के वहाँ मफाद नहीं थे, इस बात को समझें। ईरान की वहाँ पॉलिटिक्स नहीं थी। ईरान वहीं जाता है जहाँ उसकी पॉलिटिक्स होती है। ईरान ने अपनी फ़लस्तीन में पॉलिटिक्स चलानी है। ईरान ने लेबनान में पॉलिटिक्स चलानी है। ईरान चाहता है कि हिज़्बुल्लाह, ये सिर्फ़ सऊदी ईरान की जंग है। अभी आपको अगर अभी भी समझ नहीं आई तो और अभी तो मैंने समझाया ना कि किस तरह ये करती हैं चालाकियाँ। और भड़काते हैं मुसलमानों को। अगर चाहते हैं देखना डीप और कि क्या काम है अरब कंट्रीज़ और ईरान के, तो आप जाके सऊदी ईरान की जो कोल्ड वार है वो फैसल वाइज की देखें। लंबी है, आप एकदम नहीं देख सकते, आपको महीने 2 महीने लग जाएँगे। देखने में 5-6 घंटे की है, बल्कि इससे ज़्यादा है वो। तो लेकिन आप देखें, आप लगेगा पता है कि सब पॉलिटिक्स होती है। यमन, सीरिया, इराक, ये सब इसी पॉलिटिक्स ने तबाह किया है, ईरान और सीरिया की पॉलिटिक्स ने। और अभी भी बाज़ नहीं आते। सऊदीया फिर किसी हद तक जो है सही हो चुका है, लेकिन ईरान में भी बाज़ नहीं आता। ईरान में भी पॉलिटिक्स वही चालें चाल है। लेबनान में उसने अपनी अपनी हुकूमत है, सीरिया की उसकी अपनी हुकूमत है जिसको बैक करा है। सऊदीया की हुकूमत है, बाकी ममालिक में सऊदीया इतना मासूम नहीं हुआ, लेकिन सऊदीया की कुछ पॉलिसीज़ अभी अच्छी हुई हैं। जो मोहम्मद बिन सलमान ने उसने कुछ पॉलिसीज़ अच्छी की हैं अपनी। लेकिन ईरान में भी बाज़ नहीं आता। ईरान पॉलिटिक्स करने से, और मेरा मौक़िफ़ मेरी बात करने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई कहूँ। मेरी बात करने का मकसद ये है कि जो बहुत से लोगों में बात फैलाई गई है ना, हमारे वहाँ मशहूर है कि जो अरब कंट्रीज़ हैं बड़ी ख़राब है। आजकल ये बात बड़ी फैलाई जा रही है, अरब कंट्रीज़ बड़ी ख़राब हैं, ये सारे ख़राब हो गए। ईरान जो है वो बड़ा लीडर मुसलमानों का। ये इन बातों में ना आए। ना अरब कंट्रीज़ आपके हक़ में हैं, ना अरब कंट्रीज़ आपके लिए अच्छा सोचते हैं, ना ईरान। ये कोई आपका सगा नहीं है। और मैं अभी तुर्की पे तो मैं भी आता हूँ। ना ईरान, ना इसी तरह जो है ना ये, ना अरब कंट्रीज़, कोई भी अरब कंट्री, सऊदी अरब, वो मैंने इनको अच्छा नहीं कहा है। कुछ प्लेसेस अच्छी हुई हैं अभी, लेकिन ये भी आपके कोई सगे नहीं हैं। ना ये सगे हैं, ना वो सगे हैं जो कह रहे हैं जी अरब कंट्रीज़ बड़े ख़राब हो गए हैं, देखो ईरान कितना अच्छा ईरान। इनकी बातों में मत आएँ, उनको ये बताएँ बातें कि चाइना में भी ज़ुल्म होता है, और चाइना के साथ जिहाद कर रहा है ईरान। क्यों करता है जिहाद? ना जिहाद करे, ठीक है? सऊदी अरब भी करता है, लेकिन सऊदी अरब ठेकेदार नहीं बना हुआ पैसाओं का। नहीं जी, मैं जिहाद नहीं कर रहा इस साइड से। क्यों नहीं करता जी? ये ज़ालिम है, ज़ालिम है। सऊदी अरब कहता है यार ठीक है, उसने कभी नहीं कहा फलाना ज़ालिम है तो मैं उससे जिहाद नहीं करा, वो सबसे जिहाद करा।
मुझे मसला ईरान से ये नहीं कि वो जिहाद क्यों कर रहा है, ईरान से मुझे मसला ये है कि वो अगर इसराइल कहता है ज़ालिम है और उससे जिहाद नहीं करता, अमेरिका कहता है ज़ालिम है उससे जिहाद नहीं करता, फिर चाइना से जिहाद क्यों करता है, फिर मुझे यहाँ पे पॉलिटिक्स आती है। ठीक है, वो अलग बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, कितनी हो सकती है, कैसे हो सकती है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन ये बात करना कि एक ज़ालिम से जिहाद करना और दूसरे से ना करना, ये साफ़ पॉलिटिक्स है। ये मैंने आपको ईरान के क्लियर किया, बाकी आप जाके देख सकते हैं। अब आते हैं अफ़गानिस्तान वाली बड़ी बात आती है। अफ़गानिस्तान की भी सेम आपको मैं बात कहूँगा। अफ़गानिस्तान के भी तालिबान की हुकूमत आई है, इनको भी मार पड़ी है रूस से और चाइना से। लेकिन फिर ये मदद किससे ले रहे हैं? रूस ले रहे हैं। अगर तालिबान अगर 20 साल में जो जंग जीते हैं ना अमेरिका से, वो भी रूस की मदद से जीते हैं। तो अभी अभी जब इकॉनमी को संभालने के लिए किसी डीलें कर रहे हैं? जापान, उसके बाद चाइना और रशिया से डील्स कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका से तो बनती ही नहीं ज़ाहिर बात है इनकी, और यूरोपियन ममालिक तो यहाँ आएंगे नहीं, वो तो आने से नहीं। तो डील किससे कर रहे हैं? चाइना से। तो ये 40 साल लड़ते रहे कि जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। अब उन्हीं से लोगों से कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं जो जालिम है। आपका ये मौक़िफ़ था कि जालिम से जिहाद नहीं हो सकती, फिर क्यों जिहाद कर रहे हैं आप चाइना से और रशिया से? क्योंकि वहाँ पे मफाद है, जहाँ पे पेट आ जाए वहाँ पे इस्लाम भी नहीं आता। जहाँ पे पेट आ जाए, जहाँ पे मईशत आ जाए, वहाँ पे इस्लाम नहीं देखा जाता। इस्लाम सिर्फ़ किसके साथ तक है? अवाम को बेवकूफ़ बनाने तक। ये अवाम में मंजन बेचने तक इस्लाम रखा हुआ है, सब ममालिक ने, चाहे वो ईरान हो। ईरान को इसराइल अब ईरान क्यों क्यों नहीं छोड़ा चाइना को? क्योंकि इकॉनमी जुड़ी है ना। इकॉन पेट का बात क्यों छोड़ता है? क्योंकि ईरान की चाइना से इकॉनमी जुड़ी है, इसलिए ईरान चाइना को नहीं छोड़ सकता। ठीक है? तो फिर इनको इस्लाम से ग़र्ज़ नहीं है, इनको पैसे से ग़र्ज़ हुई ना। मैं व्यापारी कह चुका हूँ, वो अलग टॉपिक है कि ज़ालिम से तिजारत हो सकती है कि नहीं हो सकती। वो उसमें मैं कहता मेरा मौक़िफ़ कहता ये हो कि हो सकती है, कहता वो ये हो कि नहीं हो सकती। लेकिन वो अलग टॉपिक है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो ईरान ने रूल सेट किया कि इसराइल ज़ालिम है, उससे तिजारत मैं नहीं करता। फिर चाइना से क्यों करता है? मैं उसको उसके रूल पे कह रहा हूँ कि जो आपने बनाया रूल, फिर उस पे आप पूरा नहीं उतरते। मैं वो बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहा कि चाइना से ज़्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती, अमेरिका से हो सकती है, नहीं हो सकती, वो ज़ालिम है। ये मैं बात नहीं कर रहा, वो अलग टॉपिक है। लेकिन फिर अब ईरान पे वही बात है, अफ़गानिस्तान पे वही बात, पाकिस्तान की तो बात छोड़ ही दें बात, अब पाकिस्तान की क्या बात, पाकिस्तान की तो क्या ही बातें। ये बैठ के किताब बनते हैं, चाइना पाक, चाइना दोषी ज़िंदाबाद। कभी बात सही है? आज तक ठीक है, कभी किसी ने हुक्मरान ने, चाहे वो फिर इमरान खान ही हो, मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं उसका अंधा सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है? मैं जो उनकी बातें गलत है, मैं कहूँगा गलत है। इमरान खान ने भी कभी बात नहीं उठाई चाइना में जो मुसलमानों में ज़ुल्म हुआ है। और सबसे पहले मुझे 3 साल पहले तभी था पता लगा, जब इमरान खान के खिलाफ मैंने एक बंदे की वीडियो देखी थी। उसने कहा था कि इमरान खान ने शुगर के मुसलमानों के हक में आवाज़ नहीं उठाई। भाई इससे मैं तो मुखालिफिन के वीडियोज़ देखा गए हैं। आपको क्या पता कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, ठीक है? आप सब कुछ सुनने के अलग गा रहे हैं। वो बंदा ही गलत है जो कहता है कि मुखालिफ हो ना सुनो, वो बंदा गलत है। इसलिए सब कुछ सुना करें। तो अब इमरान खान से भी मेरे खिलाफ है कि उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। पाकिस्तान तो कई मामलों में बहुत ही गया गुज़रे हैं। ये यहाँ इसके साथ इस्लाम का मज़ाक बनता है, नहीं जैसे हम इसराइल को नहीं मानते। अच्छा इसराइल को नहीं मानते तो इंडिया को क्यों मानते हो? इंडिया पे ज़ुल्म का है, तो इंडिया से तिजारत नहीं करते, मानते तो हो ना, फिर क्यों मानते हो? कौन ज़ालिम है, मैं इसको नहीं मानता। इसराइल को मानते हो, फिर चाइना को क्यों अगर इसराइल से तिजारत नहीं कर सकते, पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है वो ज़ालिम मुल्क है, हम उससे तिजारत नहीं करेंगे। फिर चीन से क्यों हो रही है? फिर अमेरिका से तिजारत क्यों हो रही है? अमेरिका से क्यों हो रही है? आपकी सबसे बड़ी जो मंडी है जहाँ पे जाके अपना सामान बेचते हैं वो यूरोपीय ममालिक हैं, उनसे तिजारत क्यों हो रही है? पाकिस्तान में जाओगे ना बहुत सारे पाकिस्तान के इतने गुनाह है कि लिस्ट यहाँ पूरी खुल जाएगी अभी। अब आते हैं तुर्किया पे। तुर्किया भी पहले इतना नहीं था, ये अभी तैयब अर्दोग़ान ने अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए इसको भी बीच में लिया है। इसको भी अब ईरान और सऊदीया की पॉलिटिक्स में एक और चीज़ आ गई, तुर्किया भी आ गया। ये नया अफ्रीका है बीच में। और इसको तैयब अर्दोग़ान मुजाहिद साहब जो है ना, वो लेके आए, जिनको बड़ा मुजाहिद का शो किया गया था इस्लाम में। ये जो पता नहीं मुजाहिद इस्लाम आ गया, पता नहीं क्या कर देगा ये, क्या वो तुरुल आ गया हमारे यहाँ, उस्मान गाज़ी आ गया, यहाँ खिलाफत कायम हो जाएगी। ये सब ढकोसले हैं, पॉलिटिक्स होती है सब। तो गाज़ी बना दिए, वो गा दिए, वो गा दिए। उसने इसराइल को माना हुआ है। तुर्किया ने इसराइल तुर्किया वो तुर्किया जो पूरे दिन रात कैंपेन चला रहा है अरब कंट्रीज़ के खिलाफ। आप देखें ना तो पिछले 3, 4, 5 सालों से हमारे ममालिक अरब पाकिस्तान में अरब ममालिक के खिलाफ काफ़ी नफ़रत डाली गई है। सोशल मीडिया के ज़रिए। आपको ये हमें बातें पता नहीं लगती, लेकिन प्रोपेगेंडा के ज़रिए स्लो करके हमारी जान में बातें डाली जा रही होती हैं। तो ये बात डाली गई कि अरब कंट्रीज़ जो है वो तस्लीम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो ज़ालिम है। तो तुर्की ने पहले से किया हुआ है। तुर्की का सफारतखाना है वहाँ पे। तुर्की तैयब अर्दोग़ान की इतनी पिक्चरें हैं, उसके जो प्राइम मिनिस्टर है इसराइल का, नेतन्याहू उसके साथ, वो तो उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, वहाँ सफारतखाना बनाया हुआ है उन्होंने। अभी उन्होंने वापस भेज दिया क्योंकि जंग हो रही है इस वजह से। वैसे सफारतखाना चलता है, तस्लीम किया। सब बातें छोड़ दें। वो जो तुर्किया जी बड़ा तैयब अर्दोग़ान वाश आएगा, आपको पता ही नहीं, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तुर्किया नेटो का हिस्सा है। अफ़गानिस्तान में सबसे आखिर में निकला है तुर्किया। उसने आखिर तक नहीं छोड़ा अफ़गानिस्तान। काबुल के एयरपोर्ट पे भी उसने सिक्योरिटी दी है तालिबान के खिलाफ। आखिर में जाकर निकला है वो जाके। सबसे आखिर में अमेरिका के साथ जाके तुर्किया निकला है। नेटो का हिस्सा, नेटो को ये तो हमारे यहाँ बंदे को पता है कि नेटो कितनी ज़ालिम है।
उसका हिस्सा तुर्की है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि तुर्की उसका हिस्सा है। क्यों नहीं पता आपको? क्योंकि आपको बताया नहीं गया, आपको शो किया गया भाई पिछले 2-3 साल में इमरान खान की हुकूमत में ये इमेज बनाने की कोशिश की गई कि तुर्की है जो है ना वो मुसलमानों का जो बड़ा अब इनकलाब आ जाएगा तो मुसलमान दोबारा खिलाफत में आ जाएंगे। ये सब पॉलिटिक्स है। तुर्किया नेटो का हिस्सा है। तुर्किया सुबह-शाम कोशिश कर रहा है, तैयब एर्दोगान सुबह-शाम कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मैं यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाऊँ। और फिर जो शुगर में पाकिस्तान जाने हुआ है, वो भी इसी बात का नतीजा है। वो भी आपको वो बात लंबी जाएगी, मैं अभी पूरा नहीं चाह नहीं रहा उसको एक्सप्लेन करना कि वो क्या मसला है। वो चाहता है कि मैं भी हिस्सा बनूँ यूरोपियन यूनियन का। खिलाफत बनेगी खिलाफत, ये खिलाफत बनाएँगे। नेटो का हिस्सा है वो। अफ़गानिस्तान सबसे आखिर में निकला है। चाइना से उसकी दोस्ती है, इसराइल से उसकी दोस्ती है और हमारे यहाँ इमेज बनाया गया तो तैयब एर्दोगान अभी कल जहाज़ का ऐलान कर देगा। ये सब पॉलिटिक्स है। ये 4 मालिक जो बड़े ठेकेदार बनते हैं, मैं इनको इनको मैं लाज़मी था समझना कि मैं इनको पहले तो मैंने था मेरे ये मैं क्यों जब मैंने बनाई है वीडियोज़ बनाने का मकसद क्या था? एक तो मेरे नज़दीक जो हमास की मेरे ज़हन में था कि उसकी जो एक अच्छी तरह से उससे पूछ कैसे बनती है कि भई अब आपको पता था कि आप इतने काबिल नहीं हो, ठीक है ना? हर बंदे को अपना पता होता है, तो आपने ये क्यों किया? एक तो मैंने उसके बारे में मुझे बड़ा गुस्सा था हमास पे और अभी मुझे है गुस्सा। और ये बाकी 4 ममालिक को ख़ासकर जो अभी ईरान का और तुर्की का जो इमेज बनाया जा रहा है और अरब कंट्रीज़ को गिराया जा रहा है, इमेज गिराया जा रहा है 4-5 सालों से। मैं ये नहीं कह रहा अरब कंट्रीज़ बहुत अच्छी हैं, सऊदी अरब बहुत अच्छा है, मैं फिर कह रहा हूँ। लेकिन जो इस तरह उनको गिरा के ना इनको उठाया जा रहा है ना, ये भी गलत है। सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं, कोई ऊपर-नीचे नहीं है। सऊदीया गलत है, ईरान भी गलत है, तुर्की सब एक बराबर है। पॉलिटिक्स करने के लिए सब इस्लाम को यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको आखिर में मैंने आपको दरम्यान में कहा था एक लाइन, आप एक लाइन याद रख लें। ये सब ढकोसले, ये पॉलिटिक्स हैं। एक लाइन याद रखें, जो मेरी गोल्डन लाइन है जो मेरे ज़हन में आई थी कि दुनिया में किसी भी मुल्क, किसी भी फ़र्द को इस्लाम या मुसलमान से कोई ग़र्ज़ नहीं है। किसी को कोई परवाह ही नहीं है इस्लाम और मुसलमानों को क्या होता है। किसी भी लीडर को या किसी भी मुल्क को, सब अपना मफ़ाद देखते हैं। ईरान को अपनी मईशत अगर ईरान अगर इतना नेक होता तो चाइना से अपनी मईशत अलग करता है, लेकिन ईरान देखता है कि मेरी मईशत ईरान कहता है मेरी मईशत मुसलमान को मैं देखूँ या मैं अपनी मईशत को देखूँ, ठीक है? और इंसान कहता है मैं ईरान से रूस से लड़ चुका हूँ अमेरिका से लड़ चुका हूँ, मैं तिजारत किससे करूँगा? चीन चीन से भी ना करूँ तिजारत, चीन से नहीं करूँगा तो फिर मैं भूखा मर जाऊँगा। इसलिए जब मईशत आती है वहाँ पे दीन, मज़हब, इस्लाम सब चीज़ चली जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ किसी को, किसी लीडर को, किसी मुल्क को इस्लाम से कोई ग़र्ज़ नहीं है। कोई मुसलमानों से ग़र्ज़ नहीं है, इस्लाम से कोई ग़र्ज़ नहीं है। सब सिर्फ़ इतना ग़र्ज़ है कि इसको जब इस्तेमाल करना हो तो बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। सब इस्तेमाल करते हैं इस्लाम को। ग़र्ज़ किसी को नहीं है, सिर्फ़ इस्तेमाल करते हैं और अपनी मईशत सबको एक चीज़ के बारे में फ़िक्र होती है, वो है अपनी मईशत बस। सब अपनी मईशत चाहते हैं, इस्लाम को सिर्फ़ इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा गोल्डन रूल याद रखें। किसी मुल्क को, किसी फ़र्द को जब आप कोई कहे ना ईरान बड़ा फिट है, वो फिर कहें किसी मुल्क को, किसी आप अगर कोई कहे ना भी आप वो मुस्लिम ममालिक बड़ा फिट है, मुस्लिम ममालिक के किस्से गूगल पे भरे पड़े हैं, जाके सर्च करें तो आपको उसके गुनाहों की पूरी लिस्ट मिल जाएगी जो उनके करतूत रहे हैं मुस्लिम ममालिक के। तो आपको सब रिपोर्ट मिल जाएगी। तो ये बात याद रखें, जब भी मतलब ये बात कहें उनसे कहें यार किसी मुल्क को, किसी फ़र्द को, किसी लीडर को, किसी भी मुल्क को इस वक़्त दुनिया में मुसलमानों या इस्लाम से कोई हमदर्दी नहीं है, कोई ग़र्ज़ नहीं है। सब अपना मैसेज चाहते हैं और अपनी सियासत चमकाते हैं। ठीक है? कोई बात बुरी लगी है, दोबारा सुनें, समझने की कोशिश करें, समझ आ जाएगी। अगर फिर भी कोई राय के खिलाफ है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। अब आते हैं मेरे आखिरी पॉइंट की तरफ जो बात आजकल बड़ी मशहूर की जा रही है। वो मेरा जो आखिरी पॉइंट है मैं समझता हूँ ज़रूरी है, वो भी मैं आज वीडियो में बात करूँ, पॉइंट ऑफ व्यू में उसको भी बयान कर दूँ आज ही। हाँ जी, तो तीसरी बात जो बड़ी मशहूर की जा रही है अवाम में जब सारी जंग के बाद वो है जी बॉयकॉट करें प्रोडक्ट्स का। मुख्तलिफ प्रोडक्ट का बॉयकॉट करें, वो ना खाएँ, नेस्ले ना सेरेलैक ना करें, अपने पेप्सी ना पिएँ, कोका कोला ना पिएँ, मैकडॉनल्ड्स खाएँ, ये केएफसी ना खाएँ, यूँ कुछ ना काफ़ी ज़्यादा क्या चल रहा है। आपको पता है कि चीज़ों का बॉयकॉट करें। अच्छा मैं आपसे फिर सवाल करता हूँ। ये जो टैंक्स ला रहे हैं बॉयकॉट करने वाले उनसे पूछें, फिर मैंने एक लिस्ट बनाई है। जो लोग भी बॉयकॉट कर रहे हैं ना, उनसे कहें कि आप पहले तो अपनी जो गाड़ियों में गिराते हैं पेट्रोल शेल का, वो आप आज से नहीं डलवाएँगे, ठीक है? शेल के पाकिस्तान में जितने भी पेट्रोल पंप है सब बंद करें, क्योंकि शेल यूके की कंपनी है और यूके ज़ालिम है, ठीक है? आपके अस्पतालों में दवाइयाँ कहाँ से आती हैं? सारी दवाइयाँ इंडिया से आती हैं। इंडिया से, चाइना से, जर्मनी से आती हैं। मैं आपको बता चुका हूँ इंडिया भी ज़ुल्म करता है, चाइना भी ज़ुल्म कर रहा है, मुसलमानों पे कितना ज़ुल्म कर रहा है चाइना। या आप जाके खुद भी देख सकते हैं और जर्मनी भी ज़ुल्म करता है और भी मुख्तलिफ ममालिक से आती हैं। हम मेडिसिन खुद ही बनाते हैं, ये बाहर से आती हैं। मेडिसिन बंद करें, ठीक है? क्योंकि इससे उनकी मईशत को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? फिर जब गाड़ियाँ चलाते हैं सुज़ुकी, होंडा, टोयोटा, निसान ये जापान की हैं। जापान G7 का हिस्सा है और नेटो का भी हिस्सा है जापान एक हद तक, किसी हद तक नेटो का भी हिस्सा है जापान।
ये सब गाड़ियाँ आपने नहीं चलानी, इनको आग लगा दें। जो बाइकर होंगे CK-70 उसको आग लगा दें, वो नहीं चलाना आपने। फिर जो आपके पास फ़ोन है, आपके पास कौन-सी कंपनी का फ़ोन है? इन्फिनिक्स का होगा, ओप्पो का होगा, वीवो का होगा, टेक्नो का होगा, ये सब चाइना की कंपनीज़ हैं, इनको आग लगा दें, ये इस मोबाइल को तोड़ दें, इनका बायकॉट करें, ये चाइना की कंपनी है, इनको क्यों यूज़ कर रही हैं? अच्छा, आपके पास ये मोबाइल नहीं है, अच्छा फिर आपके पास आईफ़ोन होगा, अमेरिका की कंपनी है, आईफ़ोन अमेरिका की कंपनी है, उसका बायकॉट करें, इन चीज़ों का हमें यूज़ नहीं करना, बायकॉट करें सबका। अच्छा, आप मेरी वीडियो कहाँ देख रहे हैं? यूट्यूब पे, आपको शर्म नहीं आती यूट्यूब आप यूट्यूब को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, आप ये अमेरिका की कंपनी आपको पता नहीं है? यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप यूज़ कर रही हैं आप, ये अमेरिका की कंपनी है। आपने जब जहाँ ये बात सुनी है ना कि इन सब प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें, वो खुद एक अमेरिकन कंपनी की वेबसाइट से आपने देखी है बात। इस तरह ये बातें नहीं की जाती। ये मैं पूरी लिस्ट है यहाँ पे, ये मैंने छोटी सी लिस्ट बनाई है। आप ज़्यादा ज़िंदगी की देखें चीज़ें सैमसंग की आपको टीवी है साउथ कोरिया के। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, हैवी मशीनरी, दुनिया की आपकी पाकिस्तान कौन-सी चीज़ खुद बनाता है? आधी से ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान के बाहर से आती हैं। आपकी शक्ल है कि आप ये कह सकते हैं कि नहीं जी हमारा बायकॉट करें, हमें नुकसान हो जाएगा। तो करें ना बायकॉट, अपनी जो गाड़ियाँ सबको सब जापान की हैं, तो चाइना की हैं, इन सबको जो है ना फ़ारग करें, जर्मनी की हैं, सबको फ़ारग करें। वापस साइकिलें ले लें या घोड़े खरीद के ले आएँ या खोते ले लें, सफ़र करें उन पे, ठीक है जी, हम कहेंगे हम पाकिस्तानी हैं, हम अपनी अपनी चीज़ें चलाएँगे, बाहर से नहीं मंगाएँगे। अस्पतालों में जो मरीज़ हैं उनको मार दें, कहीं दवाइयाँ बाहर से आती हैं, हम बाहर के लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचाएँगे, हम ज़ालिम को फ़ायदा नहीं पहुँचाएँगे, दवाइयाँ ना लें। फिर जो पेट्रोल ना लें, कहीं बिल्कुल हमें गाड़ियाँ पेट्रोल गिरवाएँगे नहीं, वैसे ही बड़ा महँगा हो गया, ना गिरवाएँ। कहीं यूके की, यूके तो स्पेशल मदद कर रहा है इसराइल की, बिल्कुल ना गिरवाएँ पेट्रोल गाड़ियों में। बायकॉट करें इसराइल का, ठीक है जी। फिर फ़ोन में लें, आईफ़ोन में जिस चीज़ पे आईफ़ोन है, सब आईफ़ोन अपना तोड़ दें, बायकॉट करें ज़ालिम है। इस तरह मुल्क नहीं चला करते। पहले अपनी शक्ल देखनी होती है, फिर बात करनी होती है कि अपनी औकात है बात करने की। मैं ये नहीं कह रहा कि बॉयकॉट करें, ना करें या फिर उनका ज़ालिम का साथ दें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मेरे कहने का मतलब है कि मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ालिम का साथ दें, ठीक है? मेरे कहने का मतलब ये है कि दुनिया में ये बात तय करना आज बहुत मुश्किल है कि तिजारत किससे करेंगे? तिजारत ज़ालिम से हो सकती है कि नहीं? क्योंकि इस ना फिर आप किस कंपनी को इस्तेमाल करेंगे? आप सब कुछ दुनिया का कोई मुल्क ये कहता है कि मैं सब कुछ खुद ही कर लूँगा, ये बात नामुमकिन है। दुनिया में आपने जब रहना है, दुनिया में आपने सब लोगों को साथ लेके चलना है। आपने अच्छे को, बुरे को साथ लेके चलना है, मजबूरी है आपकी, सही है? किसी हद तक आपकी मजबूरी है, आपने अमेरिका को भी साथ लेके चलना है क्योंकि वो सुपर पावर है। आप माने ना माने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने उसको साथ लेके चलना है, ठीक है जी? ये देखें जी तालिबान ये देखो अमेरिका को हरा दिया बड़े-बड़े। आज क्या कहा है आज ढीले कहाँ हैं चाइना से? अल्लाह पे भरोसा करें ना ना गिर गए चाइना से। अल्लाह पे भरोसा करें, सारे दुरूद शरीफ पढ़ें दिन में 100 बार। ऊपर से कुछ कुछ उतरेगा आसमान से। अल्लाह ने कहा कुछ नहीं उतरेगा ऊपर से, खुद मेहनत करोगे तो उतरेगा। और मेहनत क्या है? गौर-फ़िक्र करो यार अच्छा ये बात है, आज के दौर के ये तकाज़े हैं, ठीक है, हम इसके मुताबिक चलेंगे। यही तो है, तो उसके मुताबिक करो मेहनत। ये गौर-फ़िक्र है, यही मेहनत है। बजाय उनकी चीज़ों का बायकॉट करने का, उनकी चीज़ों से हमारे लोगों की रोज़गार जुड़े हुए हैं। हज़ारों लाखों लोगों के हमारे मुल्क में रोज़गार जुड़े हैं। जब जिस मुल्क में रोज़गार पहले ही नहीं है, वहाँ चीज़ों का बायकॉट करके जो अभी चाह रहे हैं कि और बेरोज़गारी फैलाई जाए। अभी हम इस काबिल नहीं हुए। ठीक है, ज़ालिम का साथ ना दें, ज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें। लेकिन हर चीज़ों का बायकॉट करना, इससे फिर हमारे लोगों की इकॉनमी जुड़ी है। अब ये बातें नहीं कर सकते। जो ये बातें कर रहे हैं ना, उससे कहें यार क्योंकि अच्छा मैं पूछता हूँ आपको ये बातें आपको ये बातें वो आपने कहीं बात सुनी होगी ना या कोई बंदा कहा होगा या कोई पोस्ट होगी। जहाँ पे ये पोस्ट है ये आपको कहाँ पोस्ट हुई होगी? आपको ये पोस्ट शो हुई होगी या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहीं भी यहाँ पे शो हुई होगी ना, इसके अलावा कहीं शो नहीं होती। ठीक है? तो आप उनको कहें जहाँ पे पोस्ट शो कर रहे हैं ये भी अमेरिका की कंपनी है। आप इसे फ़ायदा दे रहे हो। यहाँ से और खोजो। यहाँ से अपने सारे अकाउंट डिलीट करो। गूगल से सारी अपनी जीमेल डिलीट करा दो। कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे। कंप्यूटर डेल, एचपी सारी अमेरिका की कंपनीज़ हैं। क्यों यूज़ कर रहे हो कंप्यूटर? एआई यूज़ करते हो, क्यों यूज़ करते हो एआई? तो अमेरिका डेवलप कर रहा है, क्यों यूज़ करते हो एआई? ये सब चीज़ें क्यों यूज़ कर रहे हो? इस तरह नहीं चला करते। दुनिया के साथ हमें रहना होता है, कुछ तकाज़े होते हैं, ठीक? कुछ अपनी मनमानी होती है, कुछ दूसरे की माननी होती है। ये लंबी बहस है कि तिजारत किससे हो सकती है, फिर ज़ालिम का किस हद तक हमने उसको साथ देना है, ये हमने किस हद तक उससे तिजारत करनी है, फिर कहाँ तक उसको रोकना है। ये अलग टॉपिक है, लेकिन मेरी बात करने का मकसद ये है कि अभी जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उनको कहें कि तू बात कर ना। अगर कोई बंदा वीडियो के ज़रिए पैगाम पहुँचा रहा है, उसे कहें कि जो तू मोबाइल पे बना रहा है वीडियो, वो मोबाइल चाहे या ओप्पो का होगा या वीवो का या टेक्नो का या इन्फिनिक्स का या आईफ़ोन होगा, इसके अलावा कोई और तो नहीं हो सकती या सैमसंग का होगा। सारी कंपनीज़ किसकी हैं? या कोरिया की एक सैमसंग, साउथ कोरिया की है, बाकी जो है चाइना की हैं, और चाइना ज़ालिम के मैंने बता दिया आपको और आईफ़ोन अमेरिका की। तू जिस मोबाइल पे वीडियो बनाया पहले वो तोड़ ना, फिर तूने अपने अकाउंट बनाए हैं जीमेल, जो यूट्यूब पे बनाया तूने अपना अकाउंट, जो तूने अपना अकाउंट बनाया हुआ है
हर जगह ये टिकटॉक पे तूने बनाया हुआ अकाउंट, जो तूने बनाया हुआ अकाउंट अपना फेसबुक पे, इन सबको डिलीट कर, ये सब बाहर की कंपनीज़ है, तू उनको फ़ायदा पहुँचा रहा है, ठीक है? तो बात को समझने की कोशिश किया करें, प्रोपेगेंडा में मत आया करें, खुद इन बातों पे गौर किया करें। हाँ जी, बंदा बात कर रहा है कि वाक़ई ठीक है, इसने अपने मुल्क में जाँच करने से, अपने मुल्क में इसने बायकॉट करने से कुछ भी नहीं होगा। आपके ये जो फ्रेंचाइज़ी हैं, ये लोगों केएफसी के बारे में बड़ी बात हो रही है, केएफसी, मैकडॉनल्ड, ये जो फ्रेंचाइज़ है, इससे उनको क्या बड़ा पाकिस्तान से उनको फ़ायदा हो रहा होगा। उससे उनका इतना नुकसान नहीं होगा जितना हमारे लोगों को नुकसान हो जाएगा। क्योंकि हमारे लोगों के रोज़गार जुड़े हुए हैं। उसके अंदर केएफसी, मैकडॉनल्ड के अंदर कितने हमारे जो बहन-भाई हैं वो काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई जो सर्व कर रहे हैं वो कितने अंदर लोग काम कर रहे हैं, उनका रोज़गार जुड़ा हुआ है। फिर जो बंदा जिसने सारा बिज़नेस सेटअप किया, करोड़ों रुपए लगा के वहाँ पे फ्रैंचाइज़ खरीदी है, उसका बिज़नेस खराब हुआ है। बॉयकॉट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये अपने मुल्क के आप अपने आप पे आप कुल्हाड़ी मारें। जहाँ पहले ये हालात ख़राब है, वहाँ पे आप और हालात ख़राब करें, ठीक है? पहले हम जब काबिल हो जाएँगे, फिर हम देखेंगे कि अच्छा ज़ालिम से किस हद तक ज़्यादा हो सकती है। ज़ालिम से किस हद तक हम डील करेंगे, कैसे डील करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले अपनी शक्ल होनी चाहिए, पहले अपनी कोई बात होनी चाहिए कि हम दुनिया में कोई बात कर सकें। तब जाके ये बातें सोचनी होंगी। अभी अपने हालात ख़राब हैं, ये करेंगे तो फिर इससे बुरे हालात हो जाएँगे। फिर बात करने के काबिल भी नहीं रहेंगे, ठीक है? तो इसलिए बात करने से पहले सोचा करें, अगर कोई बात फैलाई जा रही है, उसके बारे में सोचें कि क्या ये वाक़ई से सही बात फैलाई जा रही है। तो बस ये 2-3 ज़रूरी बातें थी जो मैंने आज करनी थी। एक तो ये जब पहली बात बताइए कि हमास के बारे में मुझे बहुत गुस्सा है कि हमास कहाँ पे है अब? क्या हिकमत अमली थी? तो मैंने बता दी, मैं पहले भी मैंने बहुत मुतअद्दिल अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए थे पिछली वीडियो में कि मुझे लगता है हमास के बारे में हम बड़ेपन का मज़ाक करते हैं, कहते हैं कि नहीं यार चलो वो बड़े वो जो है ना बेवकूफ़ी कर रहे हैं। लेकिन अब मैं कहता हूँ वाक़ई पॉलिटिक्स की है उन्होंने। वो खुद उतने ही मुलविस हैं गज़ा के लोगों के कत्ल में जितना इसराइल है। क्योंकि जब आप उनको यूज़ करेंगे एज़ अ शील्ड और खुद छुप जाएँगे तो मैं आपको यही कहूँगा। दूसरी मैंने बात करनी थी, ये जो आज का बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है ईरान को, तुर्किया को गिरा के अरब कंट्रीज़ को गिरा के शो कर ये तो बकवास कंट्रीज़ है, ये तो अमेरिका के दोस्त हैं और ये जो है अच्छे हैं, ये मुसलमानों के हक़ में हैं, ये मुसलमानों के हक़ में नहीं है। तो मैंने आपको ये बात क्लियर करनी थी, तमाम एक जैसे हैं, प्रोपेगेंडा मत आया करें। मैंने आपको पूरे दलाइल से बात की है। फिर आखिरी बात करनी थी कि प्रोपेगेंडा वाला जो चाह रहा है कि जो है प्रोपेगेंडा चाह रहा है कि बॉयकॉट करें चीज़ों का। तो इसके बारे में बात करनी थी। उम्मीद है कि मेरी जो बातें की हैं उससे वो आप तमाम समझ गए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई या फिर अगर आप कोई आपका इख्तिलाफ़ राय रखते हैं मेरे से, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। कोई किसी किस्म का कोई रुकावट नहीं है, कोई आपके लिए कोई ना ऐसा मसला नहीं है। आप नीचे जाएँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपका सवाल का जवाब दूँ। अगर मैं सवाल का जवाब ना दे सका, मैं आपकी राय मान लूँगा बस। इल्मी लेकिन एक इल्मी तरीके से, बजाय जज़्बाती तरीके से नहीं जाके ला जाओ जाके मार दो उनको। इस तरह नहीं होता, जो होती है हकीकत उसको तस्लीम करना होता है। आप डंडे पत्थर से इसराइल की टेक्नोलॉजी से लैस टेक्नोलॉजी से लैस फ़ौज को नहीं हरा सकते। ये बात हकीकत है, तस्लीम करें। आप करें, अगर ना भी करें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको फिर भी 6,000 बंदे मार चुके हैं। वो 6 लाख भी मार देंगे, 6 करोड़ भी मार देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हकीकत को आपने खुद तस्लीम करना है। हकीकत को बचा फिर चाहे आप 6,000 मरवा के तस्लीम करें, 6 लाख मार के तस्लीम करें, लेकिन आखिर आपको तस्लीम करना होगा कि जंग ना मसलिक हल होती है और आपको ये भी तस्लीम करना होगा कि पत्थर से आप कभी भी बंदूक वाले को नहीं हरा सकते। इसलिए बजाय बातों को जज़्बाती अंदाज़ में सोचने के, दिमाग से सोचा करें, तब जाके बातें समझेंगे और जो बातें फैलाई जा रही होती हैं, उन पे गौर किया करें कि क्या वाक़ई बात सही फैलाई जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। अगर कोई मेरे से ऐसी बात होगी जिससे आपका दिल आज़ारी हुई है और आपको कोई बुरा लगा है तो उसके लिए माज़रत। अपना ख़्याल रखिएगा और अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।